बच्चों के साथ हो रहा अत्याचार, भूखमरी, बाल श्रम एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी देश दुनिया के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि इसने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। भूखमरी, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी, ये आज देश दुनिया के बहुत बड़े मुद्दे हैं। यदि आपके भी आसपास कोई बच्चा यदि अत्याचार, भूखमरी या गरीबी का शिकार हो तो आप उसकी मदद जरूर करें। बाल श्रम क्या होता है? बाल श्रम से किस प्रकार बच्चे प्रभावित होते हैं? क्यों बाल श्रम की वजह से बच्चे अपना करियर खराब कर लेते हैं और एक छोटे मोटे पैसे की वजह से किस प्रकार से वो होटलों और ढाबों में चाय की थड़ियों पर वो गंदे जो बर्तन हैं उनको साफ करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। क्या बाल श्रम से हम छुटकारा नहीं पा सकते? क्या हम उन बच्चों को सही मार्गदर्शक नहीं दे सकते? क्या हम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और हर एक भारतीय का दायित्व बनता है कि आप अपने आसपास के बच्चों को सही गाइड करें, जिससे कि वो अपना भविष्य बना सकें। क्या हमें इस बात का एहसास है कि होटलों और ढाबों में चाय पिलाने वाला छोटू सुबह से रात तक कितने घंटे काम करता है? महिलाओं की कलाइयों में खनकने वाली चूड़ियों को आकार देने में किसका योगदान रहता है? और यह भी कि अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों के दरवाजों पर सुरक्षा के लिए टंगे तालों में किसका बचपन कैद हुआ है? तम्बाकू जनित उत्पादक तैयार करने हों या फिर आतिशबाजी यानी कि पटाखे बनाने हों, उनके काम में भी छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है। ये वो खतरनाक पटाखे होते हैं, इन सब में जलता बचपन ही है। जी हाँ, ये वे ही बच्चे हैं जो अपने सपनों की बलि चढ़ाने के बावजूद 2 जून की रोटी के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हैं और यहाँ वहाँ दिखते रहते हैं आपको। हमारे जूतों को चमचमाते इन्हीं बच्चों के चेहरों पर कालिख पूती नजर आती है। ये तमाम उदाहरण इसे बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे करने के बाद भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार बच्चे आज भी बाल श्रमिक का बदनुमा तमगा झेलने को विवश हैं और हमारे नीति नियता बाल श्रम अपराध के अभिशाप का नारा लगाने से आगे कुछ करते नहीं दिखते। ये तो तब है जब 1986 में बले बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमक संशोधन अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल श्रम कराने का अपराध बताया गया है। कानून कायदे बनाना अपनी जगह है और उनकी पालना करना अपनी जगह। शायद यही वजह है कि राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी इच्छा शक्ति की कमी के कारण बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों में अपेक्षाकृत परिमाण नजर नहीं आ रहे हैं। हमने यह भी देखा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की इस गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शायद इसलिए कि बच्चे उनका वोट बैंक नहीं है। बाल श्रम पर दुनिया अपना ध्यान केंद्रित करे, इसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ष 2002 में हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाल श्रम की यह समस्या जितनी विकट है उसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 152 मिलियन से ज़्यादा बच्चे बाल श्रम से जुड़े हुए हैं। भारत की यदि बात करें तो 2021 की जनगणना के अनुसार 10.1 मिलियन बच्चे विभिन्न व्यवसायों में बाल श्रम से जुड़े पाए गए हैं। गैर सरकारी आंकड़ों को माने तो भारत में लगभग 5 करोड़ बच्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम से जुड़े हुए हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमक संशोधन विधिनियम के अनुच्छेद 24 और 39 में बाल श्रम का जिक्र करते हुए अनुच्छेद 21A और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सभी व्यवसायों या उद्योगों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने पर कानूनी रोक लगाई गई है। इसे शिक्षा का अधिकार कानून 2009 से भी जोड़ा गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना संज्ञेय अपराध है और इसके लिए नियोक्ता के साथ साथ बच्चे के माता पिता को भी दंडित किया जाना चाहिए। बाल श्रम करवाने पर कारावास की अवधि 6 महीने से लेकर 2 साल तक की है। संशोधित कानून में जुर्माना बढ़ाकर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। वहीं दूसरी बार बाल अपराध करने पर 1 साल से लेकर 3 साल तक के कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
जब तक समाज के ही अंग ये बच्चे बाल श्रमिक के रूप में नजर आएंगे, सामाजिक व्यवस्था भी दोष मुक्त नहीं कही जा सकती। तय है कि बाल श्रम को अभिशाप और अपराध बताने के नारों से ही काम नहीं चलने वाला। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब कानून की क्रियान्वयन दृढ़ता से हो और न्याय प्रक्रिया भी तत्परता से पूरी की जाए। वयस्कों को रोजगार भी देना होगा ताकि उनके बच्चे बाल श्रम का हिस्सा बनने को मजबूर नहीं किए जाएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन उद्योगों, कारखानों और होटल ढाबों में बच्चों को मजदूरी करने के लिए रखा जा रहा है, उन पर सख्ती की जाए। एक बड़ी चिंता की बात यह है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन तो हो जाता है, लेकिन बच्चे स्कूल की बजाय माता पिता के साथ मजदूरी करने को मजबूर होते हैं। ऐसे माता पिता को भी समझाना होगा कि वे बच्चों की शिक्षा में बाधक न बने। उन वस्तुओं और उत्पादों का बहिष्कार कारगर तरीका हो सकता है जिसमें बच्चों से काम करवाया गया हो। ये प्रयास तभी अंजाम तक पहुंच सकते हैं जब मजबूत इच्छा शक्ति हो, और यह इच्छा शक्ति सरकार की भी हो और समाज की भी हो। इसलिए मैं समाज के हर एक तबके के व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि आपके आसपास यदि कोई भी बाल श्रम हो, बाल श्रमिक यानी कि छोटा बच्चा काम करता हुआ आपको कहीं होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में दिखाई दे, तो आप उसका संरक्षण जरूर करें, उसको गाइड जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं नियमित आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूं। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब और टेलीग्राम राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां आपको निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाता है। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढानी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल पर जो क्लासें होती हैं ये बहुत ही कारगर और वरदान सिद्ध होंगी। आप नियमित रूप से ये क्लास अवश्य अटेंड करें, यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल।